एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक रहस्यमय जंगल था। यह जंगल अपने अद्भुत पेड़ों, फूलों और जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इसके बीच एक अजीब और विचित्र झरना भी था। उस झरने का पानी सोने जैसा चमकता था और इसका पानी पीने से किसी की भी सारी दुख दर्द दूर हो जाते थे। लेकिन यह झरना बहुत रहस्यमय था और कोई भी व्यक्ति इसे देख पाने का साहस नहीं जुटा पाता था, क्योंकि इसके पास एक जादुई कमल खिलता था जो केवल उसी व्यक्ति को दिखता था जो दिल से पूरी तरह निस्वार्थ और पवित्र होता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही ईमानदार और नेक दिल का था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें थीं। उसके पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, आलीशान तय होते थे, और उसकी माँ की तबीयत भी खराब रहती थी। अर्जुन का दिल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए बेताब रहता था, फिर चाहे वह किसी गरीब किसान की मदद हो या किसी भूखे बच्चे को खाना देना। वह जानता था कि किसी भी तरह का दुख उसकी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उसकी उम्मीदें हमेशा जिंदा रहती थीं। एक दिन अर्जुन ने सुना कि उस रहस्यमय झरने के पास एक जादुई कमल खिलता है जो किसी को भी अनंत सुख दे सकता है। यह सुनकर अर्जुन का मन उत्साहित हो गया और उसने निश्चय किया कि वह झरने तक जाएगा और उस कमल को ढूंढेगा। वह जानता था कि यह रास्ता बहुत कठिन होगा, लेकिन उसकी हिम्मत और संकल्प ने उसे मजबूती दी। अर्जुन जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सी शांति महसूस करने लगा। वह जानता था कि उसे अपनी सच्चाई, अच्छाई और नेक नीयत के साथ आगे बढ़ना होगा। उसने अपनी कठिनाइयों को नजरअंदाज किया और घने जंगल में आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे कई अजीब दृश्य देखने को मिले। इस उपाय कॉइन सुनिए, जैसे एक पक्षी जो अचानक से गायब हो जाता और झाड़ियों में छिपे हुए छोटे जानवर जो उसे देखते रहे। लेकिन अर्जुन ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। वह केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। आखिरकार उसे झरने के पास एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। झरने के पास एक नीले रंग का जादुई कमल खिल रहा था और उसका आभा इतनी तेज थी कि मानो पूरी दुनिया उसी के प्रकाश में डूब गई हो। अर्जुन ने धीरे धीरे उस कमल की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही वह उसे छूने के लिए बढ़ा, झा कोई आधा आई निशा झरने का पानी और कमल दोनों मिलकर चमकने लगे। अर्जुन ने उस कमल को अपनी हथेली में लिया और तभी उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी चिंताएं और दुख दूर हो गए हैं और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक हो गई। उसकी मुश्किलें खत्म हो गईं और वह अब एक नई उम्मीद और खुशी के साथ जीवन जीने लगा। अर्जुन ने जाना कि सच्चे सुख और शांति के लिए किसी जादुई चीज की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और नेक दिल से जीवन जीने का नाम है। वह जान गया कि किसी की मदद करना, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना ही असली जादू है और यही सच्चे सुख की कुंजी है। इस प्रकार अर्जुन ने वह जादुई कमल प्राप्त किया, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि असली जादू हमारे भीतर ही होता है और जीवन की कठिनाइयों को हमें अपने दिल की अच्छाई से ही पार करना होता है। और